अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गुजरावाला में शादी का घर, लेकिन वहां पर मौत का रक्स। कातिलों ने सुबह सवेरे घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, बल्कि ये कहें कि लाशों के ढेर लगा दिए। रात शादी से वापसी के बाद घर में घुसते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जहां पर 2 सगे भाइयों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। शादी वाले घर में जनाजे जो हैं वो उठे हैं, और आप ये देखें कि जनाजे उठाने वाला और कोई नहीं, सगा भाई निकला, जिसने अपने ही घर में जो है ये खौफनाक इंसिडेंट, ये खौफनाक तबाही मचाई। ऐसा लग रहा था कि उस घर में क़यामत आ गई है। प्लानिंग करके 12 अफराद पर जी हमला किया गया है, और ये मुतादिद लोग हैं जिन्होंने हमला किया है। जाते हुए सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए हैं। गुजरावाला में जी शादी वाला घर जो है वहां पर मौत का राज है, कोहराम बरपा है, और 4 कत्ल करने की हैरान कुन बल्कि दर्दनाक दास्तान आज की वीडियो में आपको बताने लगे हैं। इस मुल्क का पता नहीं क्या बनेगा, इस मुल्क में क्या होता जा रहा है। पंजाब पुलिस कहाँ पर है, और पुलिस का डर खौफ इन लोगों के, इन दरिंदों के दिलो दिमाग से निकल चुका है। गुजरावाला थाना कैंट का इलाका इकबाल टाउन, जहां पर कौसर बानो के घर शादी की तकरीब थी। आपको पता है कि शादी की तकरीब हो तो सब लोग कितने खुश होते हैं। गाना बजाना चल रहा था, बैंड बाजा चल रहा था, लड़कियां डांस वगैरह कर रही थीं, और फिर अलल सुबह अलियास, अब्बास, दानिश, तनवीर, अब्दुल्ला, सरदार, इफ्तिखार, उस्मान, सोहेल, अनवर और 5 नामालूम अफराद जो हैं जिन्होंने मुंह ढके हुए थे वो घर में घुस जाते हैं। जिन्होंने कमरे में सोए हुए 2 सगे भाई जिनमें हामिद और अहमद जो है वो मौजूद थे, उन पर अंधाधुंध फायरिंग जो है इन्होंने करना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में ये 3 लोग मौके पर जो है वो जान की बाजी हार गए, दम तोड़ गए। जबकि अमानत नामी शख्स जो है वो जान बचाता हुआ भागता है, ऊपर वाली मंजिल पे गया, लेकिन मुलजिमों ने उसका ताक़ुब किया, उसके पीछे गए, ऊपर जाकर उसको भी कत्ल कर दिया। मुलजिमों ने घर के अंदर लगा हुआ डीवीआर जो है वो उतार लिया, और चारों की मौत की तसल्ली होने के बाद, यानी कि ये हुक्म था उनको कि हर हाल में चेक करना है कोई बचा तो नहीं है इनमें से, उन्होंने दोबारा रीचेक किया, दोबारा फायरिंग की और देखा कि कोई बचा तो नहीं हुआ, और उसके बाद अंधाधुंध हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। आप ये देखें कि ये कितना अफसोसनाक अमल किया है। शादी वाले घर में एक ही खानदान के 4 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। सफ़े मातम बिछ गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस जो है वहां पर पहुंचती है, और लाशों को फिर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। पुलिस ने जी बड़े शवाहिद इकट्ठे किए हैं, जिससे हर चीज़ जो है वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है। दूसरी जानिब जो है कुछ रिपोर्ट्स वगैरह तलब की गई हैं, और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए जो है एक कमेटी बना दी गई है। 9 अफराद जो है नामजद है, 5 नामालूम अफराद के खिलाफ इस वक्त जो है FIR दर्ज की गई है। जालिम कातिलों ने दरिंदगी दिखाने के लिए, आप देखिए, शादी का मौका ढूंढा। उन्होंने जानकर ये वक्त चुना कि वहाँ पर खुशी का माहौल है, और वो बड़ी कोई दर्द देना चाहते थे, तकलीफ देना चाहते थे। वो चाहते थे कि मुकम्मल तौर पर बुरी तरह से इनको तोड़ा जाए, और इनकी कोशिश थी कि शादी वाला घर ही मातमकदा वहाँ पर होना शुरू हो जाए। पुलिस के मुताबिक थाना कैंट का इलाका इकबाल टाउन है, और यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अपनों नहीं, जायदाद के तनाज़े पर जो है अब्बास नामी मुल्जिम है, उसने दीगर साथियों के साथ मिलकर अपने 2 सगे भाइयों को कत्ल किया है। जी आपको ये सुनते हुए आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। जब मुझे ये खबर पता चली, यकीन करें कि मुझे तो नजर आना बंद हो गया। सगे भाई ने अपने सगे भाइयों को अंधाधुंध फायरिंग करवा के कत्ल किया है। मामला जायदाद का था, तनाज़ा चल रहा था, और 2 सगे भाइयों को कत्ल किया है। उसके बाद इस भाई ने अपने 2 कजन्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है, और इनके दरमियान जो है मकान का तनाज़ा था। एक छोटा सा मकान था, उसका तनाज़ा मामला चल रहे थे। घर में शादी की तकरीब थी जो कल ही ख़त्म हुई थी, और फिर अलल सुबह जो है इन्होंने अब्बास जो मुलजिम है, ये घर दीवार फलांग कर अंदर आता है, दरवाज़ा खोलता है, मुलजिमान को फिर अंदर बाकियों को लेकर आता है। यानी कि एक पूरा गैंगअप होकर इसने ये सारा मामला किया है। अपने साथ इतने लोगों को इसने मिलाया हुआ था। मुलजिमान को फिर दरवाजा खोल के अंदर बुलाता है। मुलजिमान ने कमरे में सोते हुए 4 अफराद को जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इन्होंने चेक किया, जिसमें 2 इस दरिंदे के सगे भाई थे, 2 कजन्स थे, और इसके बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया है। मुलजिम अब्बास ने दीगर मुलजिमान के साथ मिलकर अपने सगे भाइयों असद और अहमद के अलावा अपने चचा दाद भाई जो है अजहर और अमानत को भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। कत्ल होने वाला अहमद और असद की वालदा ने दावा किया है कि पुलिस के कुछ लोग भी इस सारे के सारे मामले में मुलव्वस हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये लोग गैंगअप करके आए थे, तो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बता रहे हैं कि पुलिस भी इसमें मुलव्वस
मुलव्विस है। मेरे वो कहते हैं कि जी बेटों को टारगेट करके मारा गया है और शादी वाले घर से जनाजे उठे हैं, हम तो जीते जी मर गए हैं। पुलिस को कई बार शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने कभी इस पर जो है वो अमल नहीं किया। मेरे ही बेटों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था जब हमने पुलिस को शिकायत करवाई थी और पुलिस ने जो है इनसे पैसे खाए हुए थे और अब मेरे बेटों को बड़े ही सफाकाना अंदाज में कत्ल कर दिया है। अब हम किसको पूछें, यहाँ तो पुलिस मुलव्विस निकली, पुलिस मिली हुई है। जायदाद के हवाले से बताते हुए अहमद की वालदा का कहना था कि ये एक मकान है, सिर्फ एक मकान उसका मामला था जहां पर जो है बेदर्दी से सगे भाई ने कत्ल कर दिया। अब एक मकान के लिए 4 अफराद का कत्ल और वो भी शादी के अगले रोज। आप खुद देखें क्या ये जस्टिफाई है? एक घर के लिए कीमती 4 जानें जो हैं वो चली गई हैं। पुलिस को चाहिए कि जी केस की तहकीकात करे और पुलिस के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, जब बार बार फैमिली जाके कह रही थी कि उनकी जान को खतरा है, उन्हीं के बेटों के खिलाफ जो है पुलिस ने एफआईआर काटी है, तो इस पर भी तहकीकात एक कमीशन बनाना चाहिए और इन दरिंदों को कैफरे के दार तक पहुंचाने के लिए सख्त सजाएं बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता कि जी रात को शादी खत्म हुई है, शादी की खुशी खत्म हुई है और उसके बाद अगली सुबह जो है वहां पे जनाजे पड़े हुए हैं, बेदर्दी से खून में लथपथ लाशें पड़ी हुई हैं, कत्ल कर दिया और कत्ल करने वाला कोई और नहीं सगा भाई निकला। अपनी राय जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि ये तो सुना था कि पैसों के लिए, जायदाद के लिए खून सफेद हो गए, लेकिन इतने बुरी तरह कत्ल किया जाएगा, मारा जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा, इस पर तो यकीन करें कि दिल खून के आंसू होता है। अपनी राय दीजिएगा।